मेरी बात ध्यान से सुन। 30 लाख रेडी रख। रात को 2 बजे बच्चे को इस एड्रेस पे भेज देना। फ़ोन मत देना उसको। रट्टा लगवा के सुबह डायरेक्ट सेंटर पर छोड़ देंगे। ये किसी क्रिमिनल वेब सीरीज़ का डायलॉग नहीं, बल्कि ये इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है, जहाँ एक तरफ एक मिडिल क्लास बच्चा OMR शीट्स पर अपनी किस्मत लिखने के लिए खून पसीना एक कर रहा है और दूसरी तरफ AC रूम में बैठकर 30 लाख के सूटकेस के बदले कोई उसकी किस्मत इरेजर से मिटा रहा है। आज मैं आपको सिस्टम की वो औकात दिखाऊंगा जिसके बाद आप खुद डिसाइड करना कि ये देश सरकार चला रही है या एजुकेशन माफिया। पिछले 10 साल 50 से ज़्यादा कंफर्म लीक्स, 1.5 करोड़ स्टूडेंट्स की बर्बादी, और आज हम चलेंगे नीट 2026 के उस नाइटमेयर से लेकर 2015 के उस डार्क ओरिजिन तक जहां से इस सारे खेल की शुरुआत शुरू हुई थी। इमेजिन करो, तुम 22 लाख के भीड़ में से एक हो। 2 साल तक तुमने अपना पूरा एफर्ट लगाया, दोस्तों से इंटरेक्शन ज़ीरो कर दी, इस बार क्लियर करना है बोलकर अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस का पहाड़ अपने कंधों पर उठा लिया। एग्ज़ाम हॉल के अंदर नर्वसनेस से एक लास्ट सर्कल भरा और बाहर आते ही एक चैन की सांस ली। और तभी तुम्हारा एक दोस्त तुम्हें टेलीग्राम का एक स्क्रीनशॉट भेजता है, भाई पेपर तो सुबह 8 बजे से घूम रहा है मार्केट में, सेम पेपर सेम ऑप्शन। तुम्हारा दिमाग सुन्न हो जाता है और अगले दिन न्यूज़पेपर में एक बोल्ड हेडलाइन आती है, नीट 2026 कॉम्प्रोमाइज्ड। तुम फेल नहीं हुए, तुमने तो अपना 100% दिया, लेकिन इस देश के सिस्टम ने तुम्हें फेल कर दिया। पेन से लिखी हुई मेहनत को पैसे के इरेजर ने मिटा दिया। लेकिन रुकिए, पेपर लीक हो गया ये कोई नई कहानी नहीं है, बल्कि सबसे घटिया और डेंजरस बात यह है कि सिस्टम को पहले से पता होता है। इंटेलिजेंस वार्निंग देती है, फिर भी द शो गोज़ ऑन। तो सवाल ये नहीं है कि ये लीक कैसे हुआ, असली सवाल ये है कि क्या जानबूझकर ये लीक होने दिया जाता है। चलिए 2024 की एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक सिंपल सा हॉस्टल पटना में, जो एक्चुअली एक सेफ हाउस बन चुका था। वहाँ बच्चों को बुलाया जाता है, उनसे उनका ओरिजिनल एडमिट कार्ड और ब्लैंक चेक्स रखवा लिए जाते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर। रेट कार्ड फिक्स था, 30 से 32 लाख रुपए। रात भर उन्हें आंसर्स का रट्टा लगाया जाता है और सुबह जब पुलिस वहाँ रेड मारती है तो उन्हें हाफ बर्न्ड क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं। CBI आती है, 13 लोग अरेस्ट हुए। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने कुछ स्टेटमेंट दिया, यस द सैंक्टिटी ऑफ दिस एग्ज़ाम हैज़ बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। लेकिन दोस्तों, एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ। ज़रा सोचो, अगर एक रेस में 10 लोग ऑलरेडी फिनिश लाइन के पास खड़े हैं और बाकी सारे स्टार्टिंग लाइन पे शू लेसेस बांध रहे, तो यू टेल मी दिस कि क्या वो कंपटीशन फेयर है या एक भद्दा मजाक। अब ज़रा इस देश में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का स्केल समझो। ये रियल लाइफ स्क्विड गेम चल रहा है। नीट 2024, 24 लाख स्टूडेंट्स, यूपी पुलिस 48 लाख कैंडिडेट्स, आदि यूरोपियन कंट्रीज़ के पॉपुलेशन से ज़्यादा, रेलवे क्रोज में गिनती, लेकिन सीट्स कितनी हैं? नीट में बेयरली 1 लाख MBBS सीट्स। मतलब सीधा सा है, 95% स्टूडेंट्स ये एग्ज़ाम फेल होने के लिए दे रहे हैं। एक हाईली डेस्परेट मार्केट, जहाँ डिमांड इन्फिनाइट है और सप्लाई ज़ीरो, और जहाँ डेस्परेशन होती है वहाँ जन्म लेता है ब्रोकर। और ये ब्रोकर्स किस लेवल पे खेलते हैं इसका प्रूफ देखो। चलो चलते हैं राजस्थान रीट एग्ज़ाम। राजस्थान का सबसे बड़ा टीचिंग एंट्रेंस, 16 लाख कैंडिडेट्स अपनी तैयारी कर रहे थे। यहाँ पेपर किसी छोटे मोटे सेंटर से लीक नहीं हुआ था, ये लीक हुआ था शिक्षा संकुल से, जो स्टेट का सबसे सिक्योर गवर्नमेंट एजुकेशन हब माना जाता है। वहाँ के सिक्योर रूम से एक कोऑर्डिनेटर पेपर निकालता है, उसकी फ़ोटो खींचता है और आगे भेज देता है। और इसका सबसे बड़ा मजाक पता है क्या है? एक कैंडिडेट सेंटर पहुँचता है हाई टेक ब्लूटूथ चप्पल पहनकर। एक चप्पल की कीमत 6 लाख रुपए, उसके अंदर सिम कार्ड और माइक्रो ईयरपीस फिट था।
सरकार का पूरा लेवल 2 एग्ज़ाम कैंसिल करना पड़ा। और जब पेपर लीक की बात हो और हम बिहार का जिक्र ना करें तो कहानी अधूरी लगती है। बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जिस एग्ज़ाम को क्लियर करके लोग एसडीएम और डीएसपी बनते हैं, उनका 67th बीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर एग्ज़ाम शुरू होने के ठीक 15 मिनट पहले व्हाट्सएप पर घूमने लगता है। पता चलता है कि एक एग्ज़ाम सेंटर पर कुछ वीआईपी कैंडिडेट्स को अलग रूम में बिठाकर एग्ज़ाम टाइम से पहले ही क्वेश्चन पेपर दिए गए थे। ज़रा सोचो, जो लोग खुद रिश्वत देकर और चीटिंग करके डीएसपी बनेंगे, वो कल को जाकर किस तरह का कानून बनाएंगे। राजस्थान हो या बिहार, ये माफिया रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और 2024 में तो इन्होंने हाहाकार मचा दिया था। यूजीसी एनईटी कैंसल्ड, इंटीग्रिटी लॉस्ट, यूपी पुलिस 48 लाख यूथ सड़कों पर लाठीचार्ज खाते हुए। एक साल, अलग अलग स्टेट, अलग अलग सरकारें, लेकिन फेल होने का तरीका बिल्कुल सेम, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। अब चलते हैं इस सिस्टम के बिल्कुल कोर में। ये माफिया ऑपरेट कैसे करता है। इनका एक प्रॉपर मेन्यू कार्ड होता है। पैकेज 1, द टेलीग्राम ड्रॉप, एग्ज़ाम से 2 घंटे पहले क्वेश्चन पेपर, 5 से 10 लाख। पैकेज 2, द वीआईपी ट्रीटमेंट, एग्ज़ाम के एक रात पहले किसी सेफ हाउस पर आंसर्स रट्टे मरवाए जाते हैं और सुबह उनको एग्जामिनेशन सेंटर पे ड्रॉप किया जाता है। पैकेज 3, द राजस्थान प्रीमियम, टीचर लीग के एक केस में रेट 60 लाख तक होता है। अरे सर, 30 लाख कौन सा बड़ा अमाउंट है। कल को डॉक्टर बनेगा, 2 साल में प्राइवेट क्लिनिक खोल के रिकवर कर लेगा। इसको तो आप एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखो। ये लाइंस वो ब्रोकर उन बच्चों के पेरेंट्स को बोलता है। और कई जगह पर 3 स्टेजेस में सिक्योरिटी ब्रीच होती है। स्टेज 1, प्रिंटिंग प्रेस, जहाँ पर डिजिटल कॉपी उड़ाई जाती है। स्टेज 2, ट्रांसपोर्टेशन, जहाँ पर ट्रक्स के ताले तोड़कर फ़ोटो खींची जाती है। स्टेज 3, एग्जामिनेशन सेंटर, जहाँ पे प्रिंसिपल ही बिका हुआ होता है। हर बार ठीक यही लूप रिपीट होता है। लीक, टेलीविज़न डिबेट्स, केओस, मल्टीपल अरेस्ट, कमेटी का गठन और फिर सन्नाटा। चलो वापस उस साल में चलते हैं जहाँ पे ये मॉडर्न चीटिंग ओरिजिनेट हुई थी। साल 2015, AIPMT, आज का नीट, हरियाणा का एक डेंटिस्ट और एक ब्लूटूथ ईयरपीस डिवाइस जो बनियान और अंडरवेयर से सिल दिया जाता है। 6 लाख स्टूडेंट्स का पेपर कॉम्प्रोमाइज़ होता है। बात सुप्रीम कोर्ट तक जाती है। 2015, 2021, 2024, 2026, 11 साल हो चुके हैं, पर सिस्टम वहीं का वहीं नंगा खड़ा है। सरकारें बदलती है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या और कोई पॉलिटिकल पार्टी पावर में हो, सिस्टम वही रहता है। इस बीमारी का इलाज किसी के पास नहीं होता है। एक मिडिल क्लास बाप अपने बेटे को फ़ोन करता है, बेटा पेपर कैसे गया। उसका बेटा फूट फूट कर रोने लगता है। इसलिए नहीं कि उसने मेहनत नहीं की थी या उसकी तैयारी पूरी नहीं थी, बल्कि इसके लिए क्योंकि उसे पता चलता है कि जो स्टूडेंट उसके बाजू में बैठा है उसे एक रात पहले से सारे क्वेश्चंस का आंसर रटाया गया है। सोचिए ज़रा उस पर क्या बीतेगी। सिस्टम के फेलियर का कॉस्ट कोई न्यूज़पेपर प्रिंट नहीं करता। वो सेम कॉस्ट जो कोटा के पंखों से लटकी हुई लाशें हैं। नीट 2024 के एग्ज़ाम लीक के दौरान 3 बच्चों ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। क्या इसका रिस्पॉन्सिबल एनटीए है? और अगर एनटीए है तो क्या एनटीए उन पेरेंट्स को उनके बच्चों का रिफ़ंड देगा? इंडिया को इस बात का काफ़ी घमंड है कि इंडिया सबसे यंग कंट्री है। इंडिया का यूथ उसका पावर है, लेकिन वही यूथ जो अपने प्राइम टाइम पर सड़कों पर लाठियाँ खाए और कोर्ट के चक्कर लगाए, वो देश सुपर पावर या विश्व गुरु नहीं बन सकता। जब एक पेपर लीक होता है तो सिर्फ एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता, बल्कि एक पूरा जनरेशन का ट्रस्ट सिस्टम से उठ जाता है। और जब यूथ का सिस्टम पे से ट्रस्ट ख़त्म हो जाए तब वो सिस्टम मिट्टी में मिल जाता है। अगली बार न्यूज़ पर जब ऐसी कोई खबर देखो पेपर लीक की, तो चैनल चेंज कर दूसरा शो मत देखने लगना। आवाज़ उठाओ, क्वेश्चन करो, अकाउंटेबिलिटी मांगो, ये वीडियो शेयर करो, क्योंकि आज किसी और का बच्चा है बट कल बारी तुम्हारी होगी।